आप सभी को हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आने वाली जो JPSC परीक्षा है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या कुछ प्रमुख बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि इससे पहले 7वीं और 10वीं JPSC जो है सफलतापूर्वक 7वीं से 10वीं JPSC सफलतापूर्वक सरकार ने 252 दिनों के रिकॉर्ड कम दिनों में जो है कंप्लीट कर चुकी है। और इसी का जो है सरकार हमेशा आप लोगों के सामने ताल ठोकते रहती है कि हमने JPSC कंप्लीट कर दिया है। हालांकि उसमें 250 के आसपास ही पोस्ट थे। अब सरकार बहुत जल्द ही 11वीं JPSC लाने वाली है, लेकिन उससे पहले जो भी JPSC में कमियां पाई गई थी पिछले JPSC में, यानी 7वीं से 10वीं JPSC में जो भी कमियां पाई गई थी, खास करके JPSC के PT में आरक्षण को लेकर, अब उस खामियां को जो है सरकार उसमें कुछ बदलाव करने जा रही है। क्या कुछ सरकार बदलाव करेगी, इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं प्रमुख जो खबर है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। और 7वीं से 10वीं JPSC के PT आरक्षण को लेकर जो है झारखंड हाईकोर्ट में इससे पहले जो नियमावली बनी थी 7वीं से 10वीं में, जो JPSC का PT का जो नियमावली था उसको जो है झारखंड हाईकोर्ट रद्द कर चुकी है। इस कारण अगली जो JPSC 11वीं JPSC होने वाली है उसमें जो है सरकार उससे पहले जो है इसमें संशोधन करने की तैयारी में है। देखिए, इसके लिए कमेटी भी गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता जो है, इस कमेटी की अध्यक्षता जो अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ये कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ बदलाव प्रमुख होने वाले हैं, देखिए यहाँ पर जो आपके सामने जो आर्टिकल है उसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC द्वारा ली जाने वाली संयुक्त असैनिक सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में फिर आरक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक जल्द होने वाली है। इसमें द JPSC कम्बाइंड सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 में संशोधन के बिंदुओं पर चर्चा होगा। मालूम होगा कि इससे पहले आपको कि 7वीं से 10वीं JPSC के जो PT परीक्षा में दी जाने वाली आरक्षण को जो है झारखंड हाईकोर्ट ने नकार दिया था, यानी उसे सिरे से खारिज कर दिया था। इसी कारण जो रिजल्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया था फिर से। उसके बाद JPSC को PT परीक्षा का जो है रिजल्ट उसे संशोधित करना पड़ा था और झारखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। अब इसमें क्या कुछ हुआ था उस पर हम लोग बात करते हैं। OBC का कट ऑफ जो है जनरल से भी ज़्यादा चला गया था। आपको पता होगा कि जो 7 से 10वीं JPSC है, 7वीं से 10वीं JPSC, उसमें OBC का कट ऑफ जो है 260 था, वहीं पर जनरल का कट ऑफ जो है 206 था। तो कुछ इस तरह से हो गया था। देखिए, 5वीं JPSC की PT में नियमावली के अनुसार संबंधित कैटेगरी के खाली पदों के 15 गुना में रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। ऐसे में OBC की रिक्ति काफ़ी कम होने की वजह से कट ऑफ मार्क्स जनरल से ऊपर चला गया। सरकार ने फिर से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स OBC कट ऑफ मार्क्स के नीचे लाने के लिए नियमावली में संशोधन किया, लेकिन परीक्षा होने के बाद नियमावली में संशोधन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। JPSC का रिजल्ट संशोधित करना पड़ा। फिर इसी तर्ज पर 6ठी JPSC की वही परीक्षा ली गई। इसी क्रम में नियमावली को संशोधित करने के लिए तत्कालीन विकास आयुक्त के खंडेलवाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन उस वक्त भी किया गया था। उसमें वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और खाद्य आपूर्ति सचिव हिमानी पांडे इसके सदस्य बनाए गए थे। खंडेलवाल कमेटी ने द JPSC कम्बाइंड सिविल सर्विसेज रूल 2021 को अंतिम रूप से दिया था। रूल्स में ये कहा गया था कि PT की परीक्षा के बाद रिक्त सीटों का 15 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए सिंगल कट ऑफ मार्क्स जारी होगा। सिंगल कट ऑफ मार्क्स पर अगर रिजर्व कैटेगरी का 15 गुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनका मार्क्स जो है 8% तक कम कर दिया जाएगा। तो इस बात को कहा गया था 2021 का जो रूल्स बनाया गया था उसमें। अब इसी में संशोधन करने की तैयारी में है JPSC ने जो है एग्जामिनेशन रूल्स में संशोधन का दिया है प्रस्ताव। आपको पता होगा इससे पहले 7वीं से 10वीं JPSC की PT में जो है जनरल सीटों का 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। इसमें रिजर्व श्रेणी के अधिक छात्र जनरल श्रेणी में सफल हो गए। वहीं पर रिजर्व कैटेगरी के PT का 15 गुना तक रिजल्ट जारी होने के क्रम में 20 गुना तक सफल अभ्यर्थी हो गए। इससे प्रभावित अभ्यर्थियों ने रिजल्ट को जो है झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने जो JPSC को नियमावली के अनुरूप संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने को कहा था। इसी आधार पर रिजल्ट जारी हुआ। इसी बीच सरकार के स्तर पर रिजर्व कैटेगरी को अनारक्षित श्रेणी में भी स्थान दिलाने की कोशिश जारी रही, यानी जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो जो है जनरल में भी जा सकते हैं अधिक नंबर लाने वाले। इस पर जो है सरकार काम किया। इसके लिए JPSC के पूर्व अध्यक्ष
ने एग्जामिनेशन रूल्स में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने खंडेलवाल कमेटी को प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया, पर कमेटी ने रूल्स को सही ठहराते हुए जेपीएससी का प्रस्ताव खारिज कर दिया। अब नई कमेटी बन रही है। अब नई कमेटी का जिम्मा नई दे सकते हैं, इन्हें दिया गया है, जो एंग एल ख्यांगते हैं, इन्हें दिया गया है। अब इस कमेटी अपना रिपोर्ट क्या कुछ सौंपेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ही जो है जेपीएससी होने के चांसेस है। यानी दोस्तों ये कमेटी लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लेगी, अध्ययन करेगी। उसके बाद जो है फिर जो अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद जो है सरकार इस पर काम करेगी और जेपीएससी का फिर अगला जो है जेपीएससी आने वाली है। यानी नेक्स्ट जेपीएससी 11वीं जेपीएससी जो है 2023 के मई जून में आने की संभावना है। ये संभावना है और ज़रूर आएगी भी क्योंकि 2024 में इलेक्शंस है, तो बहुत जल्द जो है जेपीएससी एग्जाम्स भी आने वाले हैं। क्योंकि जेएसएससी के एग्जाम्स तो हो नहीं पा रहे हैं नियोजन नीति के कारण, लेकिन जेपीएससी में नियोजन नीति वाला मामला कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।